और वही कमाल। बट चलिए एक बार हाईलाइट में देखते हैं कि क्या कमाल आपको यहाँ पे दिखा था, किस तरीके से जॉनथन आगे बढ़े। पहला फिनिश यहाँ पे आपका, पहला नॉकआउट वहां आता देखा, सीधा इंटर किया दूसरे प्लेयर के लिए। एचपी कम थी दोनों प्लेयर्स की दिक्कतें, बट फिर जो सामने से प्लेयर्स आए वो फुल ऑन एचपी में थे, बट उसके बाद भी वो बंदूक सटीक काम करती। गोकुल को तो रिकॉल करके वापस बुला भी लिया जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं। बट मुझे लगा बनी की पोजीशन अंदाजा प्रोटॉन, व्हाट वाज दैट? ओपन में आए, प्रोन किया, रिफ्लेक्स में उस खिलाड़ी को नॉकआउट भी कर जाएंगे। That's the kind of performance I really want to see. Welt Proton, ये वो प्लेयर्स को हमने पहले भी ये कमाल करते देखा, and he did it again. But क्या प्रोटॉन वो यहाँ पे एक और फाइट निकाल पाएंगे? दो प्लेयर्स एक साथ चार्जिंग करें प्रोटॉन, this is not going to be easy। यश वो प्रोटॉन को नॉकआउट करेंगे, बट जस्टी प्रयास कर तो रहे हैं बचाने का। और इसी बात है कि आपको पीछे हटना ही पड़ेगा क्योंकि दो खिलाड़ी चार्ज इन कर रहे हैं। प्रोटॉन को नॉकआउट कर दिया जाएगा और साथ साथ फ्रैग कंफर्म। ऐसे में रिकॉल टावर पे गया इनका खिलाड़ी, वो जरूर से रिकॉल करता देखेगा। और दूसरी तरफ बनी रिवाइवल उनका भी पॉसिबल है, बट ये क्या, मेटा निंजा तो आते ही एलिमिनेशन के कगार पे उतर गई। That does not look good। एक प्लेयर ही बचता तो कम से कम रिकॉल कर पाता, यहाँ तो पूरी टीम को बाहर किया। और दूसरा VXT फाइट के अंदर तो वो भी है। राउंड में आपको मौका मिलता है कि आप अपने लिए फाइट्स निकालिए, फिनिशर्स निकालिए, बट ध्यान ये भी रखिए कि आपको कोशिश करनी है कि कहीं ना कहीं आपके वो जो रिकॉल्स हैं वो पॉसिबल होने चाहिए। जस्ट ये वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैकअप हमें तो फिलहाल मिलता हुआ देखने को मिला नहीं है, लेकिन अपनी इस यूएमपी से वो काफी प्रेशर बनाते हुए देखने को मिला। और इसी वजह से तो हमने चर्चा भी करी थी कि चाबी है क्या, एक बार पहले बुला लिया गया, ये भी कुछ चीजें हैं। बट ओमेगा ऐसे में उनको डाउन किया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की फाइट, हिग्स बोसॉन के प्लेयर्स को पकड़ा। और मैं मैफिड में यही देख रहा था कि दोनों टीमें बहुत निकट बैठी हैं दूसरे के, कभी भी वो फाइट की शुरुआत हो सकती है। इनिशियल एक फ्रैग मिल चुका है, दैट मींस कि अब हिग्स बोसॉन रिकॉल्टर पे जाने का समय आपके लिए भी आ गया। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब तक काफी ज्यादा शांत देखने को मिली थी, बट चलिए वो गहरा वार शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। मान्य के द्वारा वो ग्रेनेड टॉस किया गया। हिग्स बोसॉन के जो प्लेयर है वो थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बनी का एंगल एक अच्छा बैकअप दिला सकता है। हालांकि मान्य के इन ग्रेनेड से बच पाना थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिलेगा। और एक नेट से दो खिलाड़ी को टेक डाउन किया। ओमेगा हीरो दोनों को भी टेक डाउन कर चुके हैं। हीरो एक्सट्रीम को लाइक शिकंजा कसते हुए देखने को मिलेगी इस पूरी फाइट के अंदर। हिग्स बोसॉन, मुझे याद आती है अभी भी वो फाइट जहां हिग्स बोसॉन ने रोंडो के मैप पे हीरो समाप्त हो चुके हैं। दिस क्लियरली शोज की ग्रैंड वेल्थ की शुरुआत बहुत सारी फाइट्स से हुई, बट मान्या बनी के द्वारा उनको डाउन किया जाएगा। हिग्स बोसॉन दे आर नॉट वेटिंग, वो सीधा चार्ज इन करने को तैयार है फाइट के लिए, वो तट पर खड़े। ऐसे में एडमिनो वापस से सुधार बनना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, वापस से एक और बार कमाल करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। बनी हीरो तो समाप्त हो चुके हैं, मान्या का फ्रैग कंफर्म कर लिया गया। एस पावर वो हील करके रीसेट करके तैयार बैठे हैं, मगर बगल से रोटेट करती टीम रोमन ने इस पूरी फाइट को सुना। ओमेगा के पैर दिखे, एस पावर विल बी कुकिंग अ नेड, और ये नीड अगर सही से गया तो एक और नॉकआउट तो आने वाला है। ओमेगा बी रेडी फॉर दिस वन। ये गया नेड और गए ओमेगा डाउन। इसी के साथ वो एक फ्रैग भी कंफर्म किया जाएगा, बट वो फ्रैग क्या वो एस पावर को मिला? जी हाँ, एस पावर के पास ही गया फ्रैग, बिकॉज़ टीम रोमन बहुत आगे आई थी। मुझे लगा फर्स्ट सेकंड की क्या टीम रोमन ने उस फिनिश को चुराया, बट नहीं। अब दिक्कत ये कि एक्सट्रीम गॉडलाइक के 3 प्लेयर्स बचे हैं, टीम रोमन के 4 खिलाड़ी आ चुके हैं। स्प्लिट थोड़ी बड़ी है, इसका फायदा होगा। और पीछे एक और टीम विद द ग्रेट डॉट्स, यू कैन सी, वो भी इंतजार करें कि अगर ये पूरी फाइट होती है तो मौका हमें मिलेगा 2-2 हाथ करने का। बट टीम रोमन क्या वो आगे बढ़ेंगे भी ग्रेनेड्स का इस्तेमाल, लेकिन ये ग्रेनेड लवेश के थोड़े फीके रह रहे हैं, अंदर जा भी नहीं पाए। और लवेश की पोजीशन का अंदाजा भी लगता है। रिकॉल टावर के बगल में ये पूरी फाइट हो रही है कि आप इस फाइट को अगर जीतते हैं तो आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं प्लेयर्स को। एस पावर की भी वो थ्रोएबल्स जाएंगे जरूर से, बट अभी भी दे आर नॉट एबल टू फाइंड द कनेक्शंस। वो ओपनिंग ढूंढना वो मुश्किल है। और लीजिए, हमने चर्चा ही की थी कि रिकॉल टावर का इस्तेमाल करते, रिकॉल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। एस पावर वो नेट गया, लेकिन अब लोविश को देख चुके हैं। अब जो नेट जाएगा ना, आई थिंक ये वो नेट होगा जो आपके लिए ओपनिंग ढूंढ के देगा। बट साहिल बगल से पड़ी गोलियां, एडमिनो वो थे जिन्होंने साहिल को किया डाउन। और इसी के साथ अब इस फाइट की शुरुआत हो चुकी है। जंग तो शुरू हो चुकी है, बट इस जंग के अंदर एक और टीम है जो बहुत ज्यादा बड़ा योगदान दे सकती थी, टीम एगी, बट थोड़ा पीछे हटते हुए देखने को मिले हैं राल्फ और उनके खिलाड़ी। इस बीच हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को मिल चुके हैं पूरे 4 फ्रैग्स, बट ये लेवी को देखिए, वो जा रहे हैं रिवाइवल देने, रिकॉल कर रहे हैं। और लेवी उनको भी 2 ग्रेनेड का अच्छा खासा डैमेज पड़ता हुआ देखने को मिला है, बट जिस चीज के लिए वो आगे बढ़े थे, जिस रिकॉल के लिए वो आगे बढ़े थे, वो रिकॉल सक्सेसफुल हो चुका है। उनके टीममेट वापस आ चुके हैं एक्शन के अंदर, पर इस बीच वो कप्तान साहब मान्या, उनको रिकॉल अभी तक नहीं मिल पाया है। कोशिश पूरी करनी पड़ेगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, या तो एक खिलाड़ी यहां से निकले रिकॉल के लिए जाए, बट प्रॉब्लम ये है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जो प्लेयर्स हैं अभी तक किसी फाइट में फंसे नहीं है, तो किस प्लेयर का वहां पे नॉकआउट आ चुका है, किस प्लेयर का फिनिश आ चुका है, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल इस समय रहेगा। आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं वो ग्रेनेड। एस पावर अच्छी खासी एचपी डिप्लीशन वहां देखने को मिली, इस पावर को बैकफुट पे भेजा गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पूरी कोशिश करते हुए देखने को मिल रही है कि इस फाइट के अंदर एक और ओपनिंग निकाले, क्योंकि अभी जिस खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया था वो तो वापस आ चुके हैं। फिलहाल स्मोक्स किए जा रहे हैं, एंगल्स को ब्लॉक किया जा रहा है, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उन एंगल्स को डिनाई किया जाए, बट इतना आसान रहने नहीं वाला उस रिकॉल। शांत बैठी है, बहुत इंतजार करती दिख रही है। और ऐसे में बनी निकले और सिप का वो स्प्रे पड़ेगा।
एचपी कम थी वैसे उस प्लेयर की, बट सिम की वो स्पेस बहुत सटी। एक और खिलाड़ी का समाप्त। बैकफुट पे देखने को मिल रहे थे वाइपर, उन्हें भी डाउन किया जा रहा है। ब्लिट्ज स्पोर्ट्स को लगातार चार्ज करती हुई ग्रेविटी कप्तान साहब, उन्हें भी डाउन किया जाएगा। टीम जेनेसिस ओपन में फंस चुकी है और ये टेस्ट ट्रैक के आसपास का जो पूरा एरिया है, इसके अंदर अब टीम जेनेसिस का खात्मा बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि रिकॉल्स बचे नहीं है। पहले भी उनके प्लेयर्स बैकफुट पे थे। वाइपर नॉकड आउट है, ग्रेविटी समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़ैप बचे जो पिछली फाइट में भी अकेले ही बचे थे। ब्लिट्ज स्पोर्ट्स के खेमे को शांत करने वाली टीम जेनेसिस दोबारा से बैकफुट पे आ चुके हैं। ये उनके लिए प्रॉब्लम्स है और इस पूरी फाइट के अंदर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को बहुत ही ज्यादा बढ़िया एंगल मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज बैक स्टैब्स नहीं है उनके पास। कोई भी टीम उनको पीछे से परेशान नहीं करने वाली है, जो उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये बल्कि एक ऐसी टीम बन सकती है जो यहाँ पे वाइपर का फिनिश भी ले सकते हैं, साथ ही साथ ब्लिट्ज के प्लेयर को चैलेंज कर सकते हैं और जोन के अंदर एक बेटर एडवांटेज लेके आ सकते हैं, और वही तो किया जा रहा है इस समय। बट ब्लिट्ज के प्लेयर्स के द्वारा इमरजेंसी कवर्स के पीछे से वो ग्रेनेड्स का टॉस देखने को मिलेगा। इन ग्रेनेड्स के चलते अच्छा डीसेंट एचपी डैमेज, बट सर्वर वो नॉक निकालेंगे 1v1 का डुएल लेके एडमिनो, लेकिन पलटवार करते हैं। क्या रहा है राइट साधारण गेम होगा हमारा, बट अब जब रोंडो आएगा तो हम कमाल दिखाएंगे। बट जग्स के रीबू वो सिन्वे को पूरी तरीके से बांध चुके हैं, ऐसे में सिन्वे के लिए निकलना लगभग नामुमकिन है। सारे खिलाड़ी वहीं मौजूद आपको दिखेंगे, सीधा चार्जिंग करते दिखेंगे सुपर एंड जग्स। हमने इससे पहले भी कई मर्तबा आपको वो कमाल दिखा और ये एक और मौका आपके पास रहेगा, बट सुपर भी तो ऊपर जाना दैट कैन बी ह्यूज रिस्क। रीबू ने मोक्ष को भी किया डाउन, एचपी रीबू की बहुत ज्यादा ड्रेन की जाएगी, बट लुक एट हिम फाइटिंग एंड लुक एट हिम रिटेलिएटिंग। जिस तरीके से अपने आखिरी बचे खिलाड़ी के साथ भी लड़ रही है सिन्वे। निंजा वो प्लेयर थे जो कि प्रयास कर रहे थे और वो अभी भी दिखेंगे निंजा रेक्स को डाउट करके। निंजा का अंदाजा कैसे नहीं था, सिन्वे दे आर स्टिल फाइटिंग इवन दो दे ओनली हैव अ सिंगल प्लेयर लेफ्ट। वो अभी भी लड़ रहे हैं, वो उम्मीद वो जज्बा वो आपको कायम दिखेगा। निंजा वो हील्ड अप है और अगर यहां से जक्स का एलिमिनेशन हुआ, मैं मान जाऊंगा कि जक्स ने एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। निंजा ओपन में घूमते देखेंगे जरूर से, सामने से मुल्टॉफ्स आ रही है, ट्रिबल्स का भी आदान प्रदान दिख रहा है, बट निंजा ही स्टिल इंटैक्ट, ही स्टिल सर्वाइविंग। ट्रिबल्स पे ट्रिबल्स लगातार जा रहे हैं। निंजा चेंजिंग दोस पोजीशन, बट निको क्या वो कनेक्शन आपको मिल पाएगा? क्या पार्टमेंट की एक्सप्लोर निंजा की बहुत कम है। नीड टू बी एक्यूरेट, एक सटीक स्प्रे और आपके सारे के सारे दिक्कतें सुलझ जाएंगी। मगर निंजा को अगर आपने समय दिया तो वो हील अप करेंगे, वो तंग करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। निंजा ओपन में आते इस प्ले को देखेंगे, निंजा ही डिड इट, पूरी टीम का बदला लिया इस अकेले खिलाड़ी ने और समाप्त किया पूरी स्क्वाड को। नाउ दैट्स हाउ यू प्ले। बट दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स भी बिखर चुके हैं ताश के पत्तों की तरह। एक आखिरी खिलाड़ी बचा दिखेगा और यहाँ पर मैचेस थे जहां पे वेल्ट अच्छा खेलती, बट वही कमाल। बट चलिए एक बार हाईलाइट में देखते हैं कि क्या कमाल आपको यहाँ पे दिखा था, किस तरीके से जॉनथन आगे बढ़े। पहला फिनिश यहाँ पे आपका, पहला नॉकआउट वहां आता देखा, सीधा एंटर किया। दूसरे प्लेयर के लिए एचपी कम थी, दोनों प्लेयर्स की दिक्कतें, बट फिर जो सामने से प्लेयर्स आए वो फुल ऑन एचपी में थे, बट उसके बाद भी वो बंदूक सटीक काम करती दिखी है। और अगर अब आप में से कोई कह रहा था कि जॉनथन सिर्फ डीबीएस और एस्ट्रल से मारते हैं, तो आपने यूएमपी का कमाल भी यहाँ पर देख लिया। इसको प्रयास कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को यहीं रोकने का, कि सर्कल के लिए थोड़ा आगे तो बढ़ना पड़ेगा दोनों ही टीमों को। और ऐसे में डेस्ट्रो प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सर्कल का कंट्रोल है और जो पूरी फाइट है वो हमारे खेमे में है। डेल्टा पीजी के भी थ्रोएबल्स और सामने जॉनथन के, बट जॉनथन का वो नेट क्लोज गया था, नॉकआउट नहीं निकाल पाया। थर्ड आई नेट्स का एक और प्रयास, बट क्या वो नेट इस बार जाएगा? जवाब अभी भी ना ही रहेगा। कोशिश पूरी करी जा रही है। देखिए मैन पावर का लॉस है, इसकी वजह से इतना ज्यादा ओपन में जाके फाइट लेना इनके लिए दिक्कत बना देखने को मिल सकता है। बट जॉनथन का ग्रेनेड वो वार आएगा, डेस्ट्रो को नहीं डाउन किया जाएगा, लेकिन अभी भी वन प्लस गॉड रेन लगातार वो नीड्स की बारिश करती हुई देखने को मिल रही है। जॉनथन का जो एंगल है वो थोड़ा वोलेटाइल है, उनकी पोजीशन का एक अच्छा आइडिया। और देखिए जॉनथन के ऊपर फिर से वो ग्रेनेड आता है, पीछे एस पावर, सामने जॉनथन, और वो प्लेयर्स अभी भी उन नेड से परेशान करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट डेस्ट्रो धीरे धीरे करके पीछे क्रॉल करते हुए कवर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच वेल्ट के प्लेयर्स ने अभी तक चोट नहीं पहुंचाई है, पर चलिए वेल्ट के प्लेयर्स के ऊपर नियो वार करते हुए देखने को मिलेंगे। व्हाट वाज दैट? एस पावर तो शायद कुछ स्मोक्स हैं जिनके चलते अभी भी फिलहाल ये बचते हुए देखने को मिल जाएंगे। 16 फिनिशेस पे अभी वो देखने को मिल रहे हैं। 21 पॉइंट का गेम ऑलरेडी इस टीम के पास है, यहां से और आगे बढ़ना पड़ेगा। वन प्लस गॉड रेन वो ऑलरेडी डैमेज्ड है, मैन पावर का गुमान था उन्हें, वो गुमान टूटा है दो डिफरेंट एंगल से। वन प्लस गॉड रेन के प्लेयर्स को एक एक करके परेशान किया जा रहा है, बट वो नीड्स की प्लेसमेंट उतनी एक्यूरेट नहीं बन पा रही है। वन प्लस गॉड रेन वो देखिए मॉलीज, वो यूटिलिटीज, इससे पहले कि रीसेट कर पाए अपने टीममेट्स को, वो ग्रेनेड फिर से कनेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। एस पावर एब्सोल्यूट लेजेंड, उनका वो ग्रेनेड देखिए कितना बेहतर था। और अब ये लीजिए एस पावर का एक और ग्रेनेड, अच्छा एचपी डैमेज। ये दो टीम्स के बीच में फंसी वन प्लस गॉड रेन पूरी तरीके से बाहर होती हुई देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। और ये विनर बनो चिकन डिनर, एक जाइगेंटिक विनर बनो चिकन डिनर बन सकता है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का। नियो कोशिश तो खूब करी उस खिलाड़ी ने, लेकिन कामयाब। एक व्हीकल में दो 3 प्लेयर्स को अगर आप बैठा के ऐसे मूव करें, चारों खिलाड़ी आप एक साथ मूव कर रहे हैं, गोलियां पड़ेंगी, एक एक करके प्लेयर गिरेंगे। पहला खिलाड़ी गिर चुका है, दूसरा गिरेगा, तीसरा, और पूरी टीम समाप्त। I told you this is a rookie mistake and I'm जाएगा इनके ऊपर
हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की कंप्लीट हो चुकी है शायद, और लीजिए स्मोकर ओपन में पकड़े जाएंगे, वो एक और शॉट जॉनथन का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, स्मोकर को स्मोक आउट किया जाएगा और करते करते टीम वर्सेटाइल एक बार फिर बैकफुट पे आते हुए देखने को मिलेगी। ड्रॉप क्लैशेस की बात कर रहे थे, ड्रॉप क्लैशेस छोड़िए, चीज समाप्त होगा तब जाके एक्चुअल जो फाइट्स है वो आपको शुरू दिखेगी। बट ये देखिए बैड बॉय वो आगे बढ़ने का प्रयास था और उनको पनिशमेंट दी जाएगी। नॉकआउट उनका काफी आसानी से आएगा। वो 4 फिनिशर्स जो हेक्सी के पास आए थे उसके बाद हेक्सी भी थोड़ा शांत थी। शेल्टर के डिप्स के एरियाज हमने कई बार चर्चा की है कि ये डिप्स आर गुड टू रीसेट बट यू कैन नॉट होल्ड अराउंड दीज एरियाज बिकॉज बहुत गलत ये पोजीशन रहती है। हेक्सी एक और बार मौका है, सेम चीज जो आपने पहले की थी वो वापस करके दिखाने का मौका है। खिलाड़ी की एचपी बहुत ड्रेन की गई है, जस्ट नीड टू स्प्रे देम डाउन। आसानी से वो फिनिशेस आपके इंटरेस्टिंग बन जाता है, जहां खिलाड़ी पुश करता हुआ देखने को मिलेगा। गोकुल उन्होंने पीक करने की कोशिश करी, नॉक निकाला, सर्वर वो रिटालिएट करते हुए देखने को मिले, लेकिन चंदन नहीं बच पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। बट देखना यह है कि क्या प्रोटोन अपने टीममेट को बचा पाएंगे, क्या सर्वर इनके ऊपर पुश करेंगे, तो डिफरेंट एंगल से प्लेयर्स आगे देखने को मिलेंगे आगे बढ़ते हुए। सौरभ वो पहले फिनिश ऑफ हो चुके हैं सर्वर के ऊपर, वो स्प्रे सर्वर बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं, पीछे से आना जरूरी रहेगा सोहम को। चलिए वो भी पुश करते हुए देखने को मिले। अब इस फाइट के अंदर प्रोटोन को एक 1v2 पुल ऑफ करना पड़ेगा जो वो केपेबल है। ग्रेनेड गया इनके द्वारा, कुछ ग्रेनेड से डैमेज बिल्कुल भी नहीं पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और लीजिए एंड दैट्स माना मैजिक फॉर यू, पूरे सर्कल का कंट्रोल आपको देखा। बट टॉक अबाउट हिग्स बोसॉन, ओमेगा वो डाउन जरूर से है, रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा रहा है और यश आगे बढ़ चढ़ के थ्रोबल्स का इस्तेमाल करें टू सप्रेस द ओपोनेंट्स। बट थ्रोबल आपके ऊपर भी आ रहे हैं। यश अगर आप डाउन हो गए ना तो वो फ्रंट लाइन असोल्टर अगर डाउन होता है वो दीवार गिरती है, तो फिर जो आपके शत्रु हैं वो अंदर आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी उनको, आसानी से आपको अंदर एंटर कर दिखेंगे जरूर से। बढ़िया कहते हैं वो आगे बढ़ते दिखे थे, नॉकआउट उनको पड़ेगा। बट नियो ये चेंज करके प्रयास किया था, जिगल करते हुए आगे बढ़े, बट कुछ खास कमाल नहीं बनी। ही कैन ईजिली कंफर्म द फ्रैग और इसी के साथ 1+ GTR ड्रैगन चले अप्पो को ज्वाला वो करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। पीछे से हिग्स बोसॉन आती हुई देखने को मिल रही है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक रुकने के लिए तो वो भी रेडी नहीं है, इस बार भी टॉप 9 के अंदर आ चुके हैं। बस थोड़ा सा और खुद को अगर पुश कर ले टॉप 8 यानी कि प्लेसमेंट पॉइंट और फिनिश का गेम आएगा। बट टीम हैगी ऑल ऑफ अ सडन बैकफुट पे है। मैप देखिए इतना ज्यादा क्लस्टर आपको दिख रहा है मैप के इस कोने पे। ध्रुव वो फ्रैग्स कंफर्म कर रहे हैं बट खुद भी सर्कल के बाहर हैं। ध्रुव यू कैन गेट ऑल ऑफ दीज फ्रैग्स, आप कुछ और फिनिशेस बना सकते हैं। बट राइजिंग स्पोर्ट्स के खिलाड़ी वो ढूंढ रहे हैं कि आखिरी बचा प्लेयर गया कहां। ऐसे में अगर ध्रुव ने कुछ बढ़िया ग्रेड्स दागी ना तो मौका उनको मिलेगा। वो सारे फिनिशेस जो ध्रुव के पास आए वो और बढ़ सकते हैं, वो नंबर्स और ऊपर जाता दिखेगा। जस्ट वेटिंग कि क्या नेड्स हैं ध्रुव के पास। सर्कल के बाहर से वो अंदर आ रहे हैं बट इतना स्लो वो नहीं आ पाएंगे। यू डोंट हैव द फोर्स बट इन सबके बीच मेटा निंजा वो सीधा चल रहे हैं। ध्रुव यू अगेन हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, स्ट्राइक करिए, इस्तेमाल करिए, चार्ज इन करिए, बट उससे पहले पोको बाहर आएंगे। ध्रुव विल गेट दैट फ्रैग, वो आखिरी लाफ के द्वारा दिखेगा। एक और टीम बाहर, राइजिंग स्पोर्ट्स का तो एलिमिनेशन हुआ मगर मेटा निंजा आपको यहाँ पे इंतजार करती दिख रही है। थ्रेबल वो ध्रुव के द्वारा गए और वो थ्रेबल ने शैडो को भी किया डाउन। व्हाट इज दिस गाय डूइंग? बैक टू बैक लगातार इतनी सारी टीमों की दिक्कतें बढ़ाई, ये तीसरी टीम होगी जिसके साथ ध्रुव ने एलिमिनेशन वाली वो फाइट ली है। एक आखिरी खिलाड़ी बचा देता है। फियर्स एचपी ध्रुव पे नहीं है बट अगर फियर्स के ऊपर वो नेड चल जाए ना तो सोचिए क्या कमाल होगा। ग्रेनेड वो तो फियर्स भी कुक कर रहे हैं बट देखना यह है कि हुल कुक इट बेटर। ध्रुव फिर बच जाएंगे, ये क्या है? He is surviving at a different pace, but look at him, Dhruv. Are you kidding? Opponents को what a play by this lad. Dhruv OG pushing forward, लेकिन सामने टीम जेनेसिस का खेल। अब और लीजिए टीम जेनेसिस के ज़ैप के द्वारा वो फिनिश आता हुआ देखने को मिलेगा। एक अच्छी वैलिएंट एफर्ट, लेकिन इस बीच ज़ैप को भी तो डाउन किया गया है। जॉनथन के वो ग्रेनेड्स जो काल बने थे 1+ गॉड्रेन के लिए, अब टीम जेनेसिस के ऊपर मोर्चा खुलता हुआ। टीम एगी के प्लेयर्स वो फिलहाल शांत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे हैव अ वेरी गुड चांस कि वो टीम जेनेसिस को बाहर करे और एग्जैक्टली उस चांस पे काम किया गया उनके द्वारा। मान्या पहले उन्होंने हंटर को डाउन किया था और फिर Oh my God, what is Hero Extreme Godlike doing? Right, अभी उस अपार्ट्स में थोड़ी हलचल होगी and S-Power will be the first one to get 2 players down out. वो शुरुआत में ही रोकने की कोशिश करी जा रही है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, लेकिन S-Power के द्वारा वो 2 प्रहार जो किए गए, शायद वो तीसरा फ्रैग भी निकालने की कोशिश करेंगे बट वो बैकअप मिलेगा। जॉनथन के द्वारा M16 से वो नॉक निकलते हुए देखने को मिले, पर इस बीच जॉनथन और S-Power दोनों को टेक डाउन किया गया है। एडमिनो मान्य के ऊपर जिम्मेदारी कि वो इस फाइट को समाप्त करें और लीजिए इस जिम्मेदारी को एडमिनो पहली बात ही निभाएंगे। चलिए कैलिबर रखने वाली टीम है एंड एट दिस मोमेंट अगर हम बात करें मेटा निंजा भली बात ही जानते पोजीशन क्या है। अपोलो इस खिलाड़ी को आप कभी भी डाउट नहीं कीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। थोड़ा फ्री फायर देना चाहते हैं बट अपोलो वही है कि उनको पता है कि आप अगला कदम क्या रखना चाहते हो, उसको अच्छी तरीके से समझते हैं, उसको परखते हैं। बट अभी ये फ्री फायर में वो नॉकआउट मिल भी जाएगा। अपोलो एंड मेटा निंजा इनकी ये पूरी स्क्वाड एक अच्छी फुल फ्लेजेड फाइट में इन्वॉल्व होती है बट अपोलो इस फ्री फायर के शिकार बनेंगे। जक्सी स्पोर्ट्स थोड़ा और करीब पहुंचना चाहते हैं। निकू आखिरी खिलाड़ी बचे रहने वाले हैं। मेटा निंजा
अपोलो को गंवाना जरूर से नहीं चाहते, वो एक कॉर्नर में छुपे हुए हैं, वो अपने आप को बचाने की पूरी जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं। बट इसी बीच अगर ज्यादा टाइम वो ले ले तो दिक्कत हो सकती है। बट इसी बीच चक्स स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन होगा एंड उसी के साथ साथ दूसरे टीम का आगमन होता हुआ। और ये देखिए ना किस तरीके से मेटा निंजा के जो लास्ट 2 प्लेयर्स है वो चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने टीम हेक्सी पिछले 2 मैचेस उनके भी अच्छे नहीं गए। स्पिरिट एक्सप्लोसिव बूस्ट का इस्तेमाल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। द प्लेयर्स आर एट देयर लास्ट रिजॉर्ट, लेकिन ये हर्ट करेगा। स्पिरिट को टेक डाउन किया जाएगा। इस बीच वो आखिरी खिलाड़ी हिटमैन बचते हुए देखने को मिलेंगे। शॉर्ट गन्स आर नॉट अवेलेबल और इस चीज का एक मेजर ड्रास्टिक डिसएडवांटेज कई टीमों को देखने को मिला जो शॉर्ट गन को अपने प्राइमरी एसेट्स माना करती है। लेकिन इस बीच हिटमैन का वो जंप शॉट, एक बॉडी एक हेड शॉट के साथ उन्होंने वो नॉक निकाला। हिटमैन के साथ साथ बैड बॉय भी बचे, लेकिन वो थोड़ा दूर थे इस फाइट में। चलिए अब एकत्रित हो चुके हैं मेटा निंजा के वाकई प्लेयर शैडो, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। हाथ में AKM अवेलेबल है, ग्रेनेड्स उनके पास है, लेकिन ये बढ़िया मौका मिला है हेक्सी को रीसेट दिलाने का। शैडो इस बीच वो ग्रेनेड को करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे, शायद हेक्सी के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन चलिए एंगल चेंज किया गया। हेक्सी का रिवाइवल वो कैंसिल किया गया। दिक्कतें थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वो ग्रेनेड्स दोबारा टॉस करते हुए और पूरी तरीके से मैं कहूंगा मेटा निंजा को इस समय बैकफुट पे डाल जरूर दिया इन्होंने। समापन मिलेगा या नहीं वो बड़ा सवाल, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी कितने खूंखार कितने खौफनाक है ये प्लेयर्स। ज़ैप पिछले मैच में भी टेक डाउन हुए थे एग्जैक्टली ऐसे ही एंगल्स पे, और इस बार भी वो ग्रेनेड्स और यूटिल्स जा रही है उनके चलते, इन्हें नॉक किया जाएगा। इस पावर पहले मैच में ही जब 9 फिनिशर्स निकाल दिए थे इन्होंने, तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ वो बहुत बेहतरीन करने आए हैं। इस पावर काफी वल्नरेबल पोजीशन पे चले जा चुके हैं, बट एक्सेल एक नॉक हो जाएंगे एंड शैडो फाइट बैक वो करना चाहते हैं। मेटा निंजा वो यहाँ पे जरूर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी उम्मीद की किरण वो जगा के रखे, बट अभी के लिए इकलौते खिलाड़ी है मेटा निंजा से शैडो। अगर वो ये क्लच कर देते G4R का बने बनाया गेम पूरा खराब कर सकते हैं। अभी बहुत वल्नरेबल पोजीशन पे भी छोड़ दिया। बैड बॉय हील करने का मौका उनको मिल जाएगा, पर 3 खिलाड़ी जो अभी बचे हुए हैं मेटा निंजा के, शैडो हीलिंग्स उनके पास है नहीं, एमिनेशन है उसका कोई कंप्लेन नहीं है, बट बात यही है कि आपको हीलिंग की जरूरत है, वो उनके अपने टीममेट के क्रेट से उनको मिल जाएगा। थोड़ा वक्त जरूर से वो निकाल रहे, बट कितनी देर, और ये एक बहुत बड़ा सवाल। चलिए अपनी HP जरूर रीगेन करी है उन्होंने, वो एक अच्छी चीज उनके लिए। बिल्डिंग से निकल के थोड़ा दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, एंगल्स डेवलप करना चाहते हैं, बट वो होगा नहीं इस बार। हमें जो एवरेस्ट का एरिया देखने को मिलता है वहां से 3 डिफरेंट एंगल से प्रेशर बनाया जा रहा है। हिग्स बोसोन चाहती है इस पूरी फाइट को समाप्त करना, वो नहीं छोड़ना चाहते यहाँ पे एक भी खिलाड़ी को। अब ओमेगा वो मोलोटोव कनेक्शन निकाल के लेके आएगा। जस्टिन वो नॉकआउट हुए जरूर है। डेस्ट्रो बस एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, आखिरी उम्मीद बचे हैं। 1+ गॉड रेन के लिए यहाँ से आगे का सफर कंप्लीटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही लग रहा था ओमेगा के इस वाले नेट के साथ। वो थोड़ा फोकस और करते हैं क्योंकि अब सर्कल जो है ना वो थोड़ा और नॉर्दर्न साइड जा चुका है। नाउ यू सी RCE की टीम वहां पे आपको देखने मिलेगी, बट मानिया उनको यहाँ पे प्रोटॉन नॉक कर चुके हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वेल टी स्पोर्ट्स वो बहुत कंपोज खेलना पसंद करते हैं। वो ग्रेनेड्स शैक की तरफ जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जॉनथन इस पावर के ग्रेनेड के चलते 1+ गॉड रेन एक बार पहले भी अपना मैच हार चुकी है, वर्सेटाइल अपना मैच हार चुकी है। मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या दोबारा हमें वो रिंस एंड रिपीट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मानिए ना मानिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो वर्सेटाइल को भी है कि कहां वो बैठे हैं। एंड पुराने टीममेट का वार हमेशा दुख देता है। सिम्प के द्वारा इस पावर को नॉक एंड फिनिश करा जाएगा अपने ग्रेनेड से। काफी ज्यादा परेशान वो कर चुके हैं, लेकिन अब सर्कल की जो एंट्री है वो डिमांडिंग रहने वाली है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा एम्प्लीफाई हो रही है। ये सर्कल में एंट्री लेना बहुत मुश्किल है। VXT के रहते ये सर्कल के अंदर एंट्री इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज राइजिंग ई-स्पोर्ट्स दूसरी दरार से वो शॉट्स वो भी उनके ऊपर लेने वाला है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अगर बच जाए तो उनका लक बहुत बढ़िया रहेगा, बट VXT इन सब के मिक्स में उनको थोड़ा सा मौका मिला है, बट कहाँ मौका मिलने देंगे ड्रैगन ओपी। एक खिलाड़ी उन्होंने टेक डाउन किया, तो दूसरी तरफ राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के ऊपर भी थोड़ा सा जमावड़ा अपना दिखाना चाहते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। यूटिल्स डंप किए जा रहे, बट जॉनथन ज्यादा देर तक बच पाएंगे नहीं। वो मोलोटॉव डाला जरूर से गया, बट राइजिंग ई-स्पोर्ट्स जहाँ पे VXT के ऊपर थोड़ा सा अपना जमावड़ा दिखाना चाहते हैं, दूसरी तरफ से वेल्ट के खिलाड़ी अब ब्लिट्ज के ऊपर अपना जो कहर है वो बरसाना शुरू कर चुके हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का एग्जिट जरूर से होगा इस मैच से, बट राइजिंग ई-स्पोर्ट्स VXT वो अभी भी इस फाइट में मौजूद, इस मैच में मौजूद, एंड VXT के लिए हो सकता है ये मैच एक अच्छा एंड हो। बिल्कुल देखिए कोशिश करी जाएगी वर्सेटाइल के द्वारा कि अब तक जो मैचेस आए नहीं, अब तक जो परफॉर्मेंसेस आए नहीं, उन परफॉर्मेंसेस को लाया जाए ऑन द टेबल। पर जैसे आपने वो चर्चा करी, सिम्प भी फिलहाल नॉकड आउट देखने को मिलने वाले हैं, डाउन एंड आउट देखने को मिलने वाले हैं। रिवाइवल मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। सोमराज काफी ज्यादा दूर एक अलग होल्डर पे फंसे हुए। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स उनका वो चार्ज देखने को मिलेगा, और वो 1 शॉट 1 फ्रैग वाली इक्वेशन अब चलेगी नहीं, शॉटगन्स है नहीं, और उस चीज का पूरा फायदा राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर अलग अलग एंगल से गेम को बनाते हुए देखने को मिले हैं। एंगल का ये मैप आया और राइजिंग ई-स्पोर्ट्स का वो खौफनाक मंजर भी आपके सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि वेल्ट के प्लेयर्स वो जोन से लड़ते झगड़ते वापस आते हुए देखने को मिले हैं जोन के अंदर।
टॉप 3 टीम्स के अंदर इनका वो सर्वाइवल जहां पूरे 4 खिलाड़ियों के साथ राइजिंग ई-स्पोर्ट्स अपने मनोबल को बार बार प्रमाणित करते हुए देखने को मिल रही है एक्शन में। वहीं वेल्ट के प्लेयर्स कम होने के बावजूद ज्यादा दर्द दे रहे हैं। रैपिड कियोस कंसिस्टेंटली ये भी खेलते हुए देखने को मिली है। पिछले कुछ मैचेस में इनके द्वारा भी कुछ लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस आते हुए देखने को मिले। ध्रुव, हैट्स ऑफ जिस प्रकार से इन्होंने खेला था पिछले एंगल में। पर जो चीज हमने चर्चा भी करी थी कि आप एज एन इंडिविजुअल अगर परफॉर्म कर रहे हैं वेल एंड गुड, बट आपकी टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो चैंपियनशिप मेंटालिटी निखर के आए, आप चैंपियन बन पाए। उस चीज की पुष्टि शायद ये वो मैच कर देगा। दिखाए 4 खिलाड़ी बचे हुए थे, बट टॉक्सिक आल्सो मेक श्योर कि एक खिलाड़ी वो नॉकआउट करके जाए। बट टॉक्सिक गाड़ी के अंदर गए एंड पीछे से पोकवाएंगे। बेट एंड स्विच का ये पूरा स्ट्रेटजी राइजिंग ई-स्पोर्ट्स एक के बाद एक खिलाड़ी वो आगे जा रहे थे, बट अब फ्लैश वो खुद भी नॉकआउट हो चुके हैं। अर्जुन, ये उनका तीर है, इनका कमान है जो उनको संभालना पड़ेगा और वो संभाल पाए नहीं। बट राइजिंग ई-स्पोर्ट्स जो दर्द उनको दिया है उस दर्द का एक अच्छा की तरफ से, बट वो भी मूव लेते हुए नजर आएंगे। बोटयार्ड किस एरिया में एंटर करते हुए एडमिनो के ऊपर काफी अच्छा डैमेज हुआ है, बट टॉक्सिक यहाँ मौजूद है। फ्री फायर देके घुसना चाहते हैं मान्या, काफी ज्यादा बुलेट्स वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। टॉक्सिक क्या पॉइंट्स निकाले एडमिनो, शायद उस चीज को समझते आगे बढ़ने का एक प्रयास उनका भी है। बट रैपिड कियोस सिर्फ 2 खिलाड़ियों के साथ है एंड दिस इज नॉट रोंडो। आपको पता है कि अगर खिलाड़ी गवाए हैं तो अब वो समाप्त हो चुके हैं। यू कैन नॉट गेट देम बैक, बट हाँ यू कैन गेट सम फाइट्स, यू कैन गेट सम फ्रैग्स। और शायद अर्जुन वो उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं और नाम अर्जुन है, तो अगर ये निशाना साधेंगे तो फिर कमाल करेंगे। बट निशाना ये क्या साधेंगे, लीजिए स्पॉट किया जॉनथन ने, स्प्रे गए मान्या के। समापन अर्जुन का बहुत ज्यादा निकट बना रहे। हेक्सी सिटिंग ऑन द सेकंड पोजीशन। चलिए आप हल्का पीछे हो गए बिकॉज वेल्ट ने थोड़े पॉइंट्स निकाल लिए, तो हेक्सी को भी तो कम बैक करना पड़ेगा। फिनिश फीड में तो नाम हेक्सी ने भी रीड किया होगा, साथ के साथ राइजिंग ई-स्पोर्ट्स ने किया होगा। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स वाला टीम, सॉरी फॉर दैट, जो आपको सेकंड पोजीशन में दिख रही थी। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स दे कैन गेट दोस फ्लैग्स, बट नहीं, हेक्सी के प्लेयर्स और वो बढ़िया स्प्रेज उनकी। ड्रैगन इज आल्सो डाउन टू द ग्राउंड। अब ऐसे में बियर्ड बाबा अकेले और बेहतर वही रहेगा कि भागिए, खुद को बचाइए, वरना क्लीन शेव करने के लिए तो हेक्सी के प्लेयर्स ऑलरेडी दौड़ लगा चुके हैं। एग्जैक्टली एंड वहां पे जाएंगे टीम हेक्सी। 6 फिनिशेस निकाल चुके हैं एंड आखिरी जो खिलाड़ी बचे थे उनके भी एक एक करके कंफर्मेशन आ जाएंगे। बट वाइपर वो ऊपर यहाँ मौजूद आ चुके हैं, हेक्सेल के लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट दूसरी तरफ से अगर देखा जाए जेनेसिस पीछे तो वो भी नहीं हटना चाहेंगे। वाइपर का एक अच्छा नेड हेक्सी के लिए मुश्किल हो सकता है, बट कैव विद दैट एक्सप्लोसिव बोस मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। सभी अभी धीरे धीरे करके उस ग्लोबल मेटा को अडाप्ट करना चाहते हैं, उस ग्लोबल मेटा के गेम को अडाप्ट करना चाहते हैं। एक्सप्लोसिव बोस से हमने काफी से बहुत बढ़िया गेम देखे हैं, बट एट दिस मोमेंट वाइपर का ये नॉकआउट होना जेनेसिस के ऊपर थोड़ा प्रेशर और बढ़ा सकता है। एंड इट्स गोना बी वंस अगेन टीम हेक्सी अपना 7वां फिनिश रजिस्टर करते हुए। कमाल गेम आपको चलता हुआ दिख रहा है इस टीम के द्वारा, और एक अलग पे है, एक अलग प्ले आपको इनके द्वारा आता हुआ दिखा है जो अब तक नहीं दिखा था। नाउ दैट कैन बी कोई पिक किया था, और देखिए मेरी पिक, ये देखिए बैक टू बैक फाइट्स कर रही टीम हेक्सी के खिलाड़ी। और यहाँ हेक्सी कप्तान तो खुद कप्तानी पारी दिखा रहे हैं, मगर ये क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए मुझे हंसना नहीं चाहिए, बट आप कभी कभार ऐसे बढ़िया बातें बोल देते सुधा जी की हंसी आ जाती है। बट खैर टीम रोमन एक अच्छा फाइट उन्होंने एग्जीक्यूट किया, बट अब मेटा निंजा उनके सामने चुनौती देने आ चुके। शैडो एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, बट मेटा निंजा उनको ये फाइट कैप्टलाइज करना पड़ेगा। शैडो का अच्छा प्रयास, बट उनको टेक डाउन किया जाएगा लविश के द्वारा। इंस्टेंट यहाँ पे ट्रेस आते हुए नजर आएंगे, बट चौहान आगे बढ़ेंगे, लविश उनको नॉकआउट किया जाएगा। पीछे से अभी भी दूसरे एंड से ब्लिट्ज के खिलाड़ियों के स्प्रेज आ रहे, बट टीम दबदबाए जो है बरकरार रखते चले जा रहे, एक एक करके फिनिशेस निकालना चाहते, बट स्मोकर के सामने पूरी टीम क्रॉस करती नजर आ रही थी। एंड अभी जक्स के ऊपर थोड़ा सा हमला यहाँ पे किया जाएगा, एक के बाद एक नॉक निकाले जा रहे हैं। स्मोकर के क्रॉसएयर के सामने चलते हुए वो खिलाड़ी आ रहे हैं, एंड इट इज जस्ट लाइक गिविंग अवे फ्री फिनिशेस। जक्स ई-स्पोर्ट्स गलतियां करते चले जा रहे हैं, बट स्मोकर वो तो पिन पॉइंट प्रिसाइज नेड्स एंड कनेक्शंस बनाते जा रहे हैं। जक्स ई-स्पोर्ट्स के जिंदगी को थोड़ा सा और खराब करते चले जा रहे हैं। तो गोलियां देखिए अभी भी चलते दिखेंगी सोमराज के द्वारा। वो बढ़िया प्ले स्मोकर ने शुरुआत की, सोमराज उस शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे, और अब हील करते स्मोकर बस इंतजार करें टीपी एंगल पे कि प्लेयर्स आगे बढ़े। दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडला एक बहुत देर से शांत, आपको ये भी खिलाड़ी दिखे थे, और 3 प्लेयर्स तो इनके भी बचे हैं, सो माइट बी दे कैन आल्सो गो फॉर अ फाइट। आई बी वेटिंग फॉर दैट, बट यहाँ पर सोमराज एक और ग्रेनेड दागने का प्रयास उनके द्वारा, और वो ग्रेनेड क्या सटीक हो पाएगा? नहीं,
बट कोई बात नहीं, आपने सर्कल का एक ऐसा इलाका पकड़ा कि खिलाड़ी खुद चल के आपकी तरफ आएंगे। सो जस्ट नीड टू कंफर्म दोस फ्रैग्स, बट आप खुद को भी सर्कल के अंदर रखिए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोकर वो रिबू को करेंगे डाउन, यानी कि VXT वो फिनिशेस निकाल तो रही है, वर्सेटाइल अपने लिए फ्रैग्स निकाल दी, बट स्मोकर थोड़ा बच के एचपी कम थी। लास्ट में देखा तो बैंडेज लगाते हैं, फर्स्ट एड है मौजूद उनके पास, बट पड़ गई गोलियां और प्रोटॉन की थी। क्या कह रहे थे आप? देखिए वेल्ट आ चुकी है फाइट में, बट दूसरा फिनिशिंग गॉड लाइक बियर्ड बाबा ने उनको डाउन किया। रिमेंबर बियर्ड बाबा वाज द ओनली गाय लेफ्ट फ्रॉम द टीम, और वो बच के निकले तो दूसरों को तंग कर रहे हैं। वेल्ट आएगी, एडमिनो को भी किया डाउन। ऐसे मुसीबतें काफी ज्यादा। स्टेज नंबर 6 का समापन बहुत जल्द दिखेगा, बट बैक टू बैक कुछ फ्रैग्स आते दिखे हैं। सिम्प ने यहाँ पे मैक्स यूसो को किया डाउन, वेल्ट के लिए थोड़ी कठिनाइयां, और सोमराज अब वो भी गिर चुके हैं। दो तरफ से प्रेशर बनता जा रहा है VXT के ऊपर, एक तरफ से जेनेसिस है, दूसरी तरफ से वेल्ट है। नॉकआउट्स निकाले जा रहे, बट कैपिटलाइजेशन किस हिसाब से होगा? बट इन द मीन टाइम मेटा निंजा के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सामने रहने वाली जो टीम है उसको आप एलिमिनेट करेंगे तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। 7 फिनिशेस मिल चुका है, चारों खिलाड़ी जीवित है। मेटा निंजा देखिए, रैपिड केओस, टीम हैक्स दोनों का अर्ली एलिमिनेशन हो चुका है, तो यहाँ से अगर वो एक अच्छा मैच कन्वर्ट कर पाते तो एक काफी अच्छा छलांग कुछ ओवरऑल रैंकिंग में लगा सकते हैं। ब्लिट्ज के चंदन के साथ साथ उनका समापन भी होगा इस फिनिश के साथ। 8वां फिनिश रेसर करेंगे, बट कैफ ये ना मान रहे, ये अपनी तीर धनुष चला के ही रहेंगे। एक अलग ही आपको तीर कमान का एक प्ले आपको दिख रहा है इनके द्वारा, मगर चलिए मेटा निंजा के खिलाड़ी वो मौजूद, और साहब क्या बढ़िया स्पॉटिंग उनकी भी, फियर्स को स्पॉट किया और आसानी से डाउन भी करते दिखेंगे। अब ऐसे में 6 स्टेज है, डैमेज बहुत ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है, तो अब खिलाड़ियों को खुद ब खुद आगे बढ़ना ही पड़ेगा, सर्कल के इलाका पकड़ना पड़ेगा। एक खिलाड़ी VXT का हिल पे बैठा था, ही कैन एक्चुअली बी द प्लेयर जो पूरे के पूरे इस खेल का पेस चेंज कर दे, बट मेटा निंजा उनके लिए काल बनकर आई। जेनेसिस वो भी रुकने का नाम ले कहा रहे हैं। शैडो ने बियर्ड बाबा को डाउन कर दिया। चलिए एक जो दिक्कत थी वो यहाँ पर समाप्त होगी। बियर्ड बाबा वो आखिरी थर्ड टीम के, उनका भी फ्रैग कंफर्म हुआ। अब ऐसे में वो हिल वाला इलाका आई थिंक बियर्ड बाबा के पास ही था, और वो बाहर जाएंगे तो अब कंपाउंड्स पे है ये पूरी फाइट, और आगे बढ़ना पड़ेगा मेटा निंजा को भी। और जब मेटा निंजा आगे बढ़ेंगे तो कैफ इंतजार तो कर ही रहे हैं, और देखिए जिस तरीके से बैक टू बैक कैफ के द्वारा वो नॉकआउट पे नॉकआउट आ रहे हैं, एक और फ्रैग निकालने का मौका। बट अब दिक्कत, क्योंकि व्हीकल ब्लास्ट होने का मतलब है कि अब तो सॉलिड कवर बन गया, अब तो रिवाइवल हो जाएगा। बट ये बढ़िया मूव है, नाउ यू कैन एक्चुअली गेट द फ्रैग विद दिस वन। ये बहुत बेहतरीन मूव था कैफ का, बट चलिए ग्रेविटी ने उस फ्रैग को कंफर्म कर दिया। अब नजर रहेगी VXT के ऊपर, वेल्ट के ऊपर। सर्कल का एक अच्छा हिस्सा वेल्ट के पास है, बैक टू बैक चिकन डिनर के काफी करीब, बट गोकुल barely survives out there. मीनटाइम कैफ अभी भी यहाँ पे इंतजार करे फॉर द राइट मोमेंट स्ट्राइकिंग। वेल्ट के ऊपर एक ओपनिंग जेनेसिस को एक अच्छी आगे की रास्ते को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प अप कर सकती है, बट वही है कि ओपन ग्राउंड से आपको आना है। 2 टीम्स का क्रॉस हेयर आपके ऊपर तैनात है, आप पहले किसको एलिमिनेट करेंगे वो आपको बहुत अच्छी तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा। वाइपर के ऊपर अच्छा खासा एम है, बट कैफ कॉन्स्टेंटली ये जो प्रेशर दे रहे हो, एक्सप्लोसिव वोर्स की जो डैमेज है वो काफी ज्यादा है। एक अच्छा कनेक्शन निकल गया तो यहाँ पे जेनेसिस मुझे नहीं लगता वो ज्यादा इंतजार करेंगे, बट ग्रेविटी का पोजीशन तो देखिए सरदार जी, एक बहुत बढ़िया एंगल वो लेके बैठे। अगर ऑफ एंगल 2 खिलाड़ी को पिक कर पाते तो मुझे लगता है वेल्ट के ऊपर आराम से चार्ज इन कर सकते हैं वो। हाँ, मौका पूरी तरीके से रह सकता है, मगर इन सबके बीच स्टेज नंबर 7 का समापन वो आपको काफी जल्द दिखेगा, और मैं इंतजार इस चीज का कर रहा हूँ कि जो प्लेयर्स आपको इर्द गिर्द मंडराते दिख रहे हैं वो आगे कब आएंगे। ग्रेविटी वो भी अपना स्थान पकड़ के बैठने। 3 टीमें 9 खिलाड़ी आगे बढ़िए, फाइट लीजिए। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल फाइट्स टू हैपन। दूसरी तरफ आप देखिए ना, आपको VXT के प्लेयर भी होल्ड करते दिख रहे हैं, और कुछ गोलियां दागी गई वेल्ट के द्वारा। VXT मजबूरन पीछे हटना पड़ेगा। नेक्रोजी, आपकी और मेरी प्रेडिक्शन की आपस की फाइट है, आपकी और मेरी फाइट है, तो वो समाप्त करके ही रहेंगे। बहुत लंबे समय से वो इस विन एक अच्छे गेम के तलाश में थे, एक चिकन डिनर के तलाश में थे। क्या वो ये मैच में आएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब सोमराज का नेट गया, मैक्स यूसो को टेक डाउन किया, पहली ओपनिंग मिली है। सोमराज को पता है पोजीशन का, ये नेट वापस वही प्रिसाइज कनेक्शन निकाल दो, सामने गोकुल मौजूद, पर दोनों ही जो खिलाड़ी है वो नॉक होंगे। बट वेल्ट ई स्पोर्ट्स उनका यहाँ पे समापन होगा। सिम्प आए थे पीछे से, एंड वेल्ट के साथ साथ यहाँ पे जीत की एक छोटी सी और उम्मीद बढ़ती हुई VXT के लिए। बट जेनेसिस जो ब्रीदिंग टाइम उनको मिला उसका फायदा वो उठाना चाहेंगे। नीड ड्रॉप किया गया था, बट वो टाइमिंग सही नहीं था। वाइपर आगे आए, स्पॉट जरूर से किया गया, जेनेसिस थोड़े से जरूर से रहेंगे, बट VXT के पास वो हार्ड कवर्स है, वो एक बड़ा स्प्लिट एरिया है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते। बट ग्रेविटी का नेड वाइपर को लेके जाएगा डाउन। सोमराज एंड सिम के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई। पुश करने का एक प्रयास वो आपको जेनेसिस के द्वारा दिखेगा जरूर से। और अब एसटी कैफ वो तो आगे बढ़ रहे हैं। कैफ ने पहले भी कई मतलब वो कमाल करते देखा है, कैफ को हमने पहले भी इनकी फाइट को कन्वर्ट करते देखा है, और ये एक और मौका रहने वाला है। देखिए
जंग में अगर आप गिरे हैं तो वो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप उठ नहीं पाए तो वो दिक्कत है। और मुझे लग रहा है कि वाइपर के लिए वापस उठना वो लगभग तो अब नामुमकिन ही हो चुका है, क्योंकि अगर सिम्प जाएंगे रिवाइवल देने के लिए तो आसानी से वो गोलियां सिम्प पे भी दागी जाएंगी। ऐसे में इन 2 प्लेयर्स को आगे से आते हुए 3 प्लेयर्स का पुश कंट्रोल करना है, Oh बट my इधर God! सिम्प को भी गिराया जाएगा। सोमराज अब ऐसे में वो अकेले रहने वाले, और जेंसिस की तो पूरी स्क्वाड मानो चार्जिंग कर चुकी है। दे हैव लॉक्ड देयर एम। सोमराज आखिरी, और उनको भी सर्कल को आउट करना पड़ेगा। ओपन में आएंगे बगल से कैफ की गोलियां, वो सोमराज को लगी कैसे नहीं, ग्रेविटी को डाउन कर जाएंगे। और यहां पे फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं, बगल में बैठा प्लेयर इज जस्ट गोइंग फॉर द एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स फाइनली। आज स्टेज 3 के बाद वो रिज्यूम को बटन दबेगा, बट इस सब के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉड की एक फाइट के अंदर थी एस पावर की वो गोलियां मेटा निंजा के प्लेयर्स को पकड़ा। और मैं बस याद दिला दूं हमारी जनता को, कई मर्तबा हमने ऐसी बैटल्स को देखा है जहां पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और उनके अगेंस्ट मेटा निंजा जैसी टीमें आपको आती दिखती हैं। और इस बार शुरुआत जो है वो कुछ इस प्रकार है कि एडविनो को पहले गवा चुकी है टीम। एस पावर ने एक ओपनिंग ढूंढी जरूर से, और इंस्टेंटली आप देखिए एस पावर ने पोजीशन भी चेंज की। बाकी खिलाड़ी इनके बहुत दूर बैठे हैं, तो ऐसे में बैकअप आने में शायद समय लग सकता है। माने गाड़ी घुमाते एक ऑफ एंगल क्रिएट करना चाहते हैं एस पावर, अपने उस फ्रैग को कंफर्म करना चाहते हैं, बट ना चौहान निकल रहे हैं और ना जॉनथन अपना स्पॉट छोड़े। 2 प्लेयर्स आपको कंपाउंड में दिखे थे, फाइनली जॉनथन हल्का आगे आते दिखे जरूर से है। हो सकता है कि अब चौहान साहब वो भी आगे बढ़ेंगे, और देखिए स्मूक्स की मानो एक चादर सी बिछा दी अपोलो। वो कमिट करेंगे, वो अपने प्लेयर को रिवाइवल देना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। और इसका मतलब ये है कि एक बहुत सुनहरा मौका वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास है, एक बहुत बढ़िया चांस वेस्ट पावर के पास है। माने वो रोटेट करके पीछे से निकले थे, तब वो पहुंच चुके हैं सही जगह। गोलियां चौहान के ऊपर चलती दिखी, बट वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो टाइम बाय कर रहे हैं एस पावर के सामने कि रिवाइवल जो है वो एग्जीक्यूट हो पाए। और एस पावर वो टाइम बाय करने का मौका देंगे? आई डोंट थिंक सो। एस पावर इज नॉट द काइंड ऑफ गाय जो आपको टाइम वेस्ट करने देगा। मान्या जो बग्गी लेके गए थे, लुक एट दिस, एक बड़ा क्रॉस फायर सेटअप आपको दिख रहा है एस पावर और मान्या के बीच में, और इसका फायदा वो बहुत आवश्यक मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है, बहुत निकट आ रही है वो बैटल्स। और इन सब में एस पावर वो बस इंतजार करे कि प्लेयर रिवाइव होके ऊपर आए तो बाहर निकले, तो जॉनथन वो भी आगे आ चुके हैं टू हेल्प हिज टीममेट। अब ऐसे में इस पूरी फाइट में फियर्स हैं जो एक ऑफ एंगल क्रिएट करके दूर बैठने, आई डोंट थिंक सो उनको कुछ खास मौका मिलेगा। गोलियां चलाई जा रही है, गाड़ियां घुमाई जा रही है, सब कुछ काफी निकट, बट अब जाके जॉनथन का वो नेड निकला। एंड दिस कैन बी द मोमेंट, ये नेड्स वो हो सकते हैं जो ओपनिंग ढूंढ के दे आपको। वो नेड्स के साथ प्रयास किया जा रहा है कि एक आधा नॉकआउट एटलीस्ट आ पाए। माने वो इजीली ट्रेड ऑफ कर देंगे अगर कुछ भी दिक्कत होती है। इस चीज को समझते प्लेयर नीचे गए, बट माने उन्होंने चौहान सबको डाउन कर गाड़ी लेके निकलते उन प्लेयर्स पे गोलियां पड़ी, हल्की सी और डैमेज अगर दी जाती तो एक और प्लेयर डाउन होता। बट इन सब के बीच में मेटा निंजा कर रहे हैं यहाँ पर तंग करने का। मान्या वो आगे बढ़ेंगे अपनी मोटिव के साथ, तंग करने की कोशिश। 2 प्लेयर्स मिल चुके हैं, बट जॉनथन नो यू कैन नॉट मिस दैट वन। ये 1v1 अगर आप हार चुके हैं तो अब दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। मान्या के कंधों पे ये सारा भार, बट अब अपोलो उन फिनिशेस को कंफर्म करना शुरू करेंगे। He knows कि यहाँ से जीत कर निकलना would be a tough situation, so it's better कि आप अपने नॉकआउट्स को कंफर्म करें, उन फ्रैग्स को अपना बनाए। मान्या ऐसे में आगे आने की कोशिश है, गन स्विच करनी पड़ेगी, अपोलो नहीं कर पाएंगे, समय नहीं दिया मान्या ने। तो साथ आती देखिए जस्टी, यू हैड अ चांस, आपने मिस किया उस मौके को, बट अभी भी वो मौके हैं आपके पास और लीजिए उसका फायदा उठाएंगे। मौका परस्त खिलाड़ी उस फिनिश को साथ साथ कंफर्म करेगा। आगे बढ़ने की कोशिश, बैड बॉय ने भी यहाँ पर एक टूटी जरूर से, बट इस गोइंग टू द सेकंड वन। एचपी बहुत ड्रेन की, मजबूरन पीछे हटना पड़ेगा। बट ये जो आप हील करने का प्रयास करें, जो आप साउंड क्यूज दे रहे हैं ना, इसको सुनते अगर कोई प्लेयर आगे बढ़ा तब दिक्कतें बढ़ाई जाएंगी। बट वेल अभी जो प्राइमरी फोकस है वो है अपने प्लेयर को बचाने पे, रिवाइवल एग्जीक्यूट करने पे। और इसमें बैड बॉय की तरफ वो जो फेबल्स आ रहा है वो भी देखिए, मान्या खुद की ही नेट से ये तो दिक्कत हो गई। यहाँ तो अब कठिनाइयां वो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए भी हैं। डेफिनेटली उनके ऊपर भी थोड़ा सा अलग प्रेशर चल ही रहा है, बट इस मोमेंट पे देखिए कितने सारे टीम्स इस कंपाउंड के इर्द गिर्द आपको मंडराते हुए नजर आएंगे। सिन्वे स्पोर्ट्स आपको देखने मिल जा रहे हैं, वेल्ट की टीम यहाँ पे मौजूद है, एंड इसके साथ साथ आई गेस कुछ अलग ही वहाँ पे चल रहा है। पावर मान्या को फिनिश ऑफ कर चुके हैं, मे बी दैट वाज नॉट इंटेंशनल, बट वही है कि बैकलैशेस देखिए उनके ऊपर लगते चले जा रहे। बट दूसरे एंड पे एस पावर वो भी कुछ फिनिशेस कंफर्म करेंगे। टीम रोमन उनका एलिमिनेशन हो जाएगा, बट टीम हेक्सी बैड बॉय बहुत बड़ा गेम उनको यहाँ पे पुल ऑफ करना पड़ेगा। सामने बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद, बट जस्टी गोज ऑल इन। सिन्वे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को एक हल्का सा झटका वो जरूर से देंगे, बट साथ साथ एक नहीं बल्कि 2 खिलाड़ी को दे सकते हैं। डैमेज काफी भली बात ही उन्होंने दिया है, बट जस्टी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर, सपोर्ट की बहुत ज्यादा गुंजाइश उनको रहेगी, वो सपोर्ट आएगा भी सही मौके पे। एंड पलक झपकते सिन्वे स्पोर्ट्स उनका आपको समापन देखने मिल जाएगा। वेल्ट स्पोर्ट्स के खाते में कुछ अच्छे खासे फिनिशेस आते हुए, एंड इसका पूरा साउंड क्यू VXT के पास भी गया। इस मौके पे वो चौका जरूर से मारना चाहते, बट जस्टी इज जस्ट टू गुड।
कमाल प्लेज आपको जस्टी के द्वारा पहले भी दिखे और अभी भी आपको दिख रहे हैं। ट्रिबल्स का आपको बेहतरीन इस्तेमाल दिखा और क्या वीएक्सटी को पूरी तरीके से रोकेंगे। आई टोल्ड यू ना, वीएक्सटी इज अ टीम जो मिरामार अच्छा खेलती है, सर्वाइवल बढ़िया था, फाइट्स भी आते दिखे, बट अब स्मोकर पे नेड्स पड़ रहे हैं। स्मोकर मीट द ग्रेनेडियर फॉर द टीम। जस्टी है वो जो अब तक बहुत ज्यादा कमाल कर चुका है, अभी भी निरंतर वो ग्रेनेड्स आगे ही जा रहे हैं और इनके हाथ गोले वो कमाल कर भी रहे हैं। बट एस्पावर जो अकेले बचे थे वो अभी भी फाइट कर रहे हैं। स्टिल ही इज नॉट गिविंग अप। वो एस्पावर की थ्रोएबल थी जिसने एक और पिक निकाला। सामने से रिटेलिएट करते हुए वर्सटाइल के प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेनेड्स का आदान प्रदान चल रहा है तो थोड़े हथगोले हमारे द्वारा भी आगे पहुंचाए जाएं। जस्टी फिर एक नेड उनके हाथ लग चुका है, अगेन ट्राई की जगह, बट एस्पावर ग्रेनेड लेके सीधा आगे भागते दिखे। ये एक रिस्की मूव हो सकता था, शायद पोजीशन का अंदाजा नहीं था, एग्जैक्ट स्टेप पीछे हटे, बट अभी भी ही इज ट्राइंग, ही इज कुकिंग, लेट हिम कुक। बगल से पड़ी वो गोलियां एस्पावर को भी डाउन कर सकता था, बट बच के अंदर आए सिम्प। ऐसे में वो ग्रेनेड दागने ऊपर वाली स्क्रीन पे ध्यान रखिए, बिकॉज अब सिम्प के ऊपर आएगा पुश किसी भी क्षण और खिलाड़ी व्हीकल से निकले हैं। सिम्प अगर वो अब कंपाउंड में नहीं गया, अगर वो अब एस्केप नहीं करे इस फाइट को, तो फिर शायद ही कर पाएंगे। प्रयास तो है, बट अब तो सर्कल ही मजबूर करेगा सिम्प को निकलने के लिए। बस यार अपने आपको थोड़ा पीछे देख पाएंगे एंड जस्टी ये खिलाड़ी अलग दबदबा मनाता हुआ किसी को बख्शना नहीं हुए चले जा रहे। टॉप 5 में अपने आप को देख पाएंगे। ये 9 खिलाड़ी अभी बचे हुए इस फाइनल सर्कल में, पर जेनेसिस का ये पूरा रोला जो है वो जमा के बैठे इस पूरे सर्कल के अराउंड। बट वेल्ट के मैक्सियोस और जहां से पॉसिबल हो पाए वहां से फिनिशर्स निकालते चले जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं बड़ा गेम। बट इन सब के साथ हीरो एस्पावर का वो फ्रैग उनके द्वारा कंफर्म किया जाएगा। दैट मींस कि फाइनली वो एक्सट्रीम गॉडले का आखिरी बचा खिलाड़ी वो भी आपको समाप्त होता दिखा और जेनेसिस सीधा। मतलब ये है कि तमाम ऐसी टीम है जिनके पास उनके इजी एक्सेस पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले हैं, जिसका वो पूरा फायदा उठाएंगे। बट ये क्या बीजीएमआई के बैटल ग्राउंड्स के अंदर, इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ये डैगर वॉर कब शुरू हुई? व्हाट? एंटायर टीम नाइट मॉब्स, द नाइट्स इन द शाइनिंग आर्मर्स, उनके आर्मर को तोड़ा गया, भेदा गया उन्हें स्लैश करके। आर्मर्स होते हैं यूजुअली बुलेट डैमेजेस को रोकने के लिए, बट नहीं, इस तरीके से टाइगर्स का ये वार होते हुए देखने को मिला। और उसके बाद ये व्हाट? टीम सिनोवे ई-स्पोर्ट्स थाली में परोस दिया गया उनके लिए मैच। इस समय 4 फिनिशेस जरूर मेटा निंजा ने निकाले, लेकिन थोड़ी देरी क्या कर दी निकलने में। देखिए फियर अकेले खिलाड़ी बच जाते हैं, उनके ऊपर भी शॉट डैमेजेस आ रहे हैं। पावर आगे जा चुके हैं। एक वेल कंपोज फाइट है जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कुक करे, बट बैड बॉय ही इज प्रिपेयर्ड। एस्पावर के लिए वो तैयार है, वो प्री नेट जाएगा। एस्पावर को अंदाजा नहीं है वो खिलाड़ी कहां पे, ये नेट भारी भरकम डैमेज दे सकते, बट एस्पावर स्टिल सर्वाइव्स। रिच के आगे वो फूट गया, एस्पावर भी मौजूद रहने वाले, बट इन 1v1 बैट में एस्पावर उनको टेक डाउन किया जाएगा। कवर फायर यहां पे नहीं आया एडमिनो की तरफ से, बट जो भी आया थोड़ा देर आया। टीम हेक्सी का एलिमिनेशन जरूर से हो जाएगा, बट उससे पहले एस्पावर पट कर पाएंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। फ्रेश जॉर्ड पोजीशन उनका कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बाकी खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास वो ब्रीदिंग स्पेस काफी बढ़िया है, बट बसॉन के जो खिलाड़ी वो आगे बढ़ते हैं। एडमिनो के यहाँ पे नॉक निकालेंगे, एक बहुत क्रूशियल नॉक जो शायद बस उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है दिस मोमेंट, बट एडमिनो बुलेट्स उनके पास है। फ्रेश जॉर्ड पीछे आ रहे हैं, एडमिनो का पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, बट एचबी की टीम वो उनको लगता नहीं, मुझे आइडिया है कि हाँ एक खिलाड़ी सामने नॉकआउट है, वरना जाके कंफर्मेशन निकाल सकते हैं वो देखिए मान्या पुश करने की कोशिश करे, लेकिन सिम का वो पलटवार देखने को मिलेगा। मान्या ओपन में है, इस चीज से संभल के खेला होगा, पर पीछे से एडमिनो एज यूजुअल वो कवर देते हुए देखने को मिलेगी। जब उनके टीममेट एस्पावर डाउन हुए तब भी वो कवर आए, लेकिन सिम्प उनका ग्रेनेड वो मान्या को ले जाएगा, मान्या को नॉक करते हुए देखने को मिलेगा, बट तुरंत ही पलक झपकते ही सिम्प भी बाहर जाते हुए देखने को मिलेंगे। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक्सचेंजेस पलटवार्स के ट्रेड फायर्स के इस पूरे अफेयर के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा एडमेंट अब तक देखने को मिली है, लेकिन हाँ मान्या को बचा पाना नियर इंपॉसिबल है। और को कंफर्म करेंगे तो क्या यहां से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को विनर चिकन ले जा सकती है? मुश्किल है, ये तप है, ये तपस्या है जिसको पार करना पड़ेगा, जिसको पूर्ण करना पड़ेगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। पर यार कमाल है बियर्ड बाबा का सर्वाइवल स्किल। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के वो खिलाड़ी जो बहुत पहले अपनी टीम को पूरी तरीके से गवा गए थे, वो अभी भी जीवित है। ओ माय गॉड, यश उन्हें टेक डाउन किया जाएगा ओपन ग्राउंड्स में, यश नहीं बच पाएंगे, रिवाइवल उनका बहुत ज्यादा मुश्किल है। जॉनथन ने जो ओपनिंग निकाल के दी अपनी टीम को, जो कमजोर किया इन्होंने हिग्स बोसोन को, वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। और ध्यान मेरा अभी भी इस चीज पे कि क्या बियर्ड बाबा नाम का ये प्लेयर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को तकलीफ देगा, या फिर राइट में बैठी अपर रिच पे हिग्स बोसोन के अगेंस्ट अपनी गन खोलेगा। बट जॉनथन रुकने को ये प्लेयर रेडी नहीं है, लगातार वो कनेक्शंस, लगातार वो फायर रेट इनका बढ़ता हुआ, नॉक्स निकालते हुए, लेकिन अब वो पुश करने की कोशिश है से जो कर रहे हैं, वह बनी उनको रोकना चाहते हैं। अच्छा खासा डैमेज दिया गया है जॉनथन को, लेकिन अभी भी वो खड़े हैं, उनके पास वो एचपी है नेक्रोस। Now this is going to be tough. Hero Extreme Godlike लेफ्ट से एक खिलाड़ी आते हुए क्लोजिंग करेंगे, बनी पीछे है, बट बियर्ड बाबा as you mentioned he can be the party spoiler for Hero Extreme Godlike. And अब चिकन डिनर के पास तो है, बट वो नेड्स दिशा में अलग जा रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं कि वो आखिरी खिलाड़ी कहाँ पे है।
एंड दिस इज रियली प्रॉब्लमैटिक। ओमेगा लेफ्ट पे है, दोनों बनी भी लेफ्ट पे है, दोनों खिलाड़ी आपको लेफ्ट में मौजूद देखने मिल जाएंगे। एंड नाउ चौथन की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, अंदाजा लग चुका है कि खिलाड़ी कहाँ पे। ओमेगा ये शॉट्स के साथ इजाफा कर चुके, बियर्ड बाबा इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही इन दोनों के बीच एक टीम समाप्त होगी उस समय पे वो आगे बढ़ेंगे, वो फाइट इनिशिएट करेंगे एंड आखिरी बचे हुए खिलाड़ियों को टेक डाउन करेंगे। राइजिंग ई स्पोर्ट्स के पास एक अच्छा मौका है, बट यहाँ जॉनथन का नेड, एडमिनो का नेड जाएगा, हीरो का कंफर्मेशन आया है, बट जॉनथन का नेड क्या डैमेज दे पाएगा। बनी का पोजीशन रिवील्ड है, उनको पता है कहाँ पे है वो खिलाड़ी, बट अगर वो नेड अच्छा कनेक्शन निकालते हैं तब जाके कुछ वैल्यू निकल सकता है। स्प्लैश डैमेज काफी ज्यादा, बट ओमेगा इज स्टिल ऑन हिज टोज, स्टिल कीपिंग द होप्स अलाइव। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए मुश्किल हो सकती है, 50% एचपी ड्रॉप डाउन हो चुके हैं, बट हिपोसन इज गिविंग एंड पुटिंग अप अ गुड फाइट। और जॉनथन वो जानते हैं कि अब उनको भी ढूंढ लिया गया है, उनके ऊपर ग्रेनेड्स आ रहे हैं, वो पीछे हट के थोड़ा सा हील करते हुए अपनी एचपी रीगेन करी है उन्होंने। इस समय भी बियर्ड बाबा बिल्कुल हलचल नहीं कर रहे, लेकिन एक सही समय पे लीजिए बियर्ड बाबा की तरफ से वो ओपनिंग निकलने वाली थी, लेकिन बनी उन्होंने पहले स्पॉट किया उन्हें। अब ये फाइट 2v2 की बन चुकी है, एक 2v4 की इक्वेशन जहां हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास मैन पावर नहीं थी। इस टीम ने उस मैन पावर को अपने फेवर में बिल्ड किया। इस 2v2 फाइट के अंदर अब हिग्स बोसोन कॉर्नर्ड है, उनकी पोजीशन रिवील्ड है, उनके पास प्ले जोन का कंट्रोल नहीं है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास पूरा वो एंगल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, पूरा वो मौका बनते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी तलाश में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पिछले 2 से 3 गेम से पड़ी हुई थी। मैचेस निकल नहीं रहे थे। 50 पॉइंट्स के बाद से अगर आप देखिए तो सिर्फ 16 पॉइंट्स और बोर्ड पे देखने को मिले इनके पास, लेकिन ये वो मैच है जहां एक सिंगल गेम के अंदर ये अगेन एम्प्लीफाई कर सकते हैं बहुत ज्यादा। जॉनथन ओपन में पकड़े गए, थोड़ा सा वो स्प्रे दिया गया, लेकिन ये फाइट अब क्लोज एंगल्स की देखने को मिल रही वाली है। 1v1 का बैटल, एक तरफ एडमिनो, एक तरफ जॉनथन आपको देखने को मिलेगा, तो दूसरी तरफ हिग्स बोसोन के वो खिलाड़ी पलटवार करते हुए हिग्स बोसोन